गुड मॉर्निंग सभी को। आज की ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन के छात्रों छात्राओं के लिए है, जो कि प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड है। हमारी ये प्रोजेक्ट फाइल 2 क्रेडिट की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना पर एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। और हमारी यह प्रोजेक्ट फाइल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, इन 4 शब्दों पर ज़्यादा केंद्रित रहेगी। प्रोजेक्ट से संबंधित पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड यह हमारी अंतिम वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम समानता और न्याय शब्द पर डिस्कस करेंगे। सभी छात्र छात्राओं को समानता और न्याय दोनों ही शब्दों पर मिनिमम 5-5 पेज लिखने हैं, और बच्चे चाहें तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। जो हम लिखेंगे उसी से रिलेटेड चित्र हम बाएं पेज पर या तो बना दें या किसी अखबार या मैगज़ीन या पुरानी किताब से काट कर वहाँ पे लगा सकते हैं। इंटरनेट से प्रिंट आउट निकाल के भी हम वहाँ पर चस्पा कर सकते हैं। जैसे हम समानता की बात करेंगे, जो भारतीय संविधान में समानता शब्द आया है, तो समानता से रिलेटेड जो भी आपको चित्र आपकी समझ में आए वो उसमें लगा सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमने समानता के अधिकार से रिलेटेड 2 चित्र दिए हैं। ऐसे ही जो चित्र आपको न्याय से रिलेटेड आप बनाना चाहें, जस्टिस से रिलेटेड कोई चित्र हो आपके मस्तिष्क में, वो आप बना सकते हैं, या अखबार वगैरह से कोई इस तरह का चित्र जैसा आपको दिखाई दे रहा है लगाया जा सकता है। न्याय से संबंधित जो भी चित्र आपको उचित लगे वो आप फाइल में अपनी लगाएं। बाकी जो इसका कंटेंट रहेगा वह कंटेंट समानता और न्याय से रिलेटेड जो भी कंटेंट आप इसमें लिखेंगे, आप नेट से सर्च कर सकते हैं, किसी बुक से ले सकते हैं, अखबार या मैगज़ीन से भी ले सकते हैं, और आज की इस वीडियो में जो कंटेंट है यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा कंटेंट समझ लेते हैं। समानता और न्याय से संबंधित। समानता को हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता ना कहकर समता कहा गया है। समता एक ऐसी समानता होती है जो कि ज़्यादा उग्र नहीं होती, बल्कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग भेदभाव किया जा सकता है। जैसे आरक्षण की बात है, तो पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम कुछ भेदभाव भी कर सकते हैं। तो जो भेदभाव सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए किया जाए, ऐसे भेदभाव को हम समानता के अंतर्गत ही लाते हैं, और ऐसी समानता को समता कहा जाता है। तो पहले हम न्याय को ले लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द को किस रूप में लिया गया है, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। बाकी जब आप लोग न्याय पे लिखोगे तो न्याय की परिभाषा यहाँ पे दे सकते हो, न्याय का अर्थ दे सकते हो, न्याय के प्राचीन विचार दे सकते हो। जैसे प्लेटो से पूर्व न्याय के क्या विचार थे, जो सोफिस्ट थिंकर के थे। उसके बाद प्लेटो ने क्या विचार दिए न्याय के, अपना क्या सिद्धांत दिया, या किसी और अन्य फिलोसफर के भी आप न्याय के विचार यहाँ पे रख सकते हो। वर्तमान परिस्थितियों में जैसे जॉन रॉल्स के विचार आप रख सकते हैं, जो जॉन रॉल्स ने बड़े ही अच्छे वर्तमान युग की प्रासंगिकता के अकॉर्डिंग अपने विचार दिए हैं, न्याय से संबंधित अपना सिद्धांत दिया है उन्होंने। तो जो भी आपको अच्छा लगे न्याय से रिलेटेड ले सकते हैं। बाकी थोड़ा सा कंटेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं समझाने की दृष्टि से, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय से रिलेटेड है। तो प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। 3 तरीके के न्याय की बात हुई है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। नंबर 1 सामाजिक न्याय, नंबर 2 आर्थिक न्याय, और नंबर 3 राजनीतिक न्याय।
इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिलाजुला रूप अनुपातिक न्याय को परिलक्षित करता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। रूस में जो 1917 में क्रांति हुई थी, वहाँ से ये 3 शब्द हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना में लाके जोड़े हैं। न्याय से रिलेटेड सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आइए अब समानता के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। समानता, जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता कहा गया है, समता मूलक समाज की हमें स्थापना करनी है। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं। नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। 3 प्रकार की समता है: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। ये प्रावधान है जो हमारे भारत के संविधान में समानता से रिलेटेड है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, यानी कहीं भी किसी भी सरकारी कार्यालय में या कहीं और धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 15 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता दी जाएगी। और अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। 16 में था ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 15 में क्या था? धर्म, जाति, लिंग व जाति जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और 14 में क्या था? विधि के समक्ष समानता या समता। और 17 में क्या है? अस्पृश्यता अथवा छुआछूत का अंत। और 18 में उपाधियों का अंत। तो 14 से लेकर 18 तक ये हमारे 5 अनुच्छेद हैं जिनमें समानता के अधिकार की बात कही गई है। 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य, और 15 में सरकारी नौकरियों में, ये 16 में सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, और 17 में अस्पृश्यता अथवा छुआछूत का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत। तो ये 5 अनुच्छेद हमें याद होने चाहिए। वैसे भी किसमें क्या लिखा है? ये भारत के संविधान में समानता से रिलेटेड अधिकार हैं। संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, और अनुच्छेद 325। तथा दूसरा है लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान। ये अनुच्छेद 326 में है। वयस्क मतदान का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 326 में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 में है। महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं।
ये नीति निर्देशक तत्वों में बातें आई हैं इस तरह की। तो जो हमारा समानता का अधिकार है उससे रिलेटेड कुछ बातें मौलिक अधिकारों में हैं, कुछ बातें नीति के निर्देशक तत्वों में हैं। तो आप नीति के निर्देशक तत्वों से रिलेटेड कुछ बातें अपने कंटेंट में ले लें, कुछ मौलिक अधिकारों से रिलेटेड ले लें, बाकी समानता की परिभाषा और समानता का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख दें। 5-7 पेज यहाँ पे आप अपना लिख लें और आपकी ये प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो जाएगी। प्रोजेक्ट फाइल जब बनाएं आप तो उसका जो फ्रंट पेज बनाएं तो फ्रंट पेज पे कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट का नाम, विद्यार्थी का अपना नाम, विद्यार्थी का रोल नंबर, विद्यार्थी का SR नंबर, ये कुछ बातें उस पर फ्रंट पेज पे आप लिख दें। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।